हेलो बच्चों, AKV लर्निंग में पुनः आपका स्वागत है। हमने इससे पहले बनाया हुआ है एक्सरसाइज 2.5 तक बना दिया, जो फ्रैक्शन एंड डेसिमल चैप्टर का है। अभी हम लोग नेक्स्ट में आ रहे हैं, जो ये है डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग चैप्टर है ये, CBSE का न्यू पैटर्न का 7 क्लास का मैथ है। डाटा हैंडलिंग चैप्टर है और इसका एक्सरसाइज है 3.1 डाटा हैंडलिंग से संबंधित है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। तो ये बोल रहा है कि अपने क्लास के 10 बच्चों का आप रेंज हाइट्स के का रेंज निकालिए। तो उसका यहाँ मैंने बनाया है, यही क्वेश्चन लिखा है मैंने, इसको मैंने बनाया है। पहले हम लोग 10 बच्चों का हाइट्स अपने मन से मान लेंगे कुछ भी। तो लेट अस एज्यूम हाइट्स इन सेंटीमीटर्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास इज़ 90, 88, 69, 87, 95, 110, 135, 120, 85 और 100। ये अपने मन से मैंने मान लिया। तो क्या होगा, हियर द हाईएस्ट वैल्यू इज़, हाईएस्ट सबसे निकाल लीजिए, कौन सा है, 135 है। और लोएस्ट कौन सा है, 69, यहाँ 69 है, लिख दिया मैंने। तो रेंज का एक फार्मूला होता है, दस रेंज ऑफ हाइट्स इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। ये है फॉर्मूला है, इसको याद करना पड़ेगा आपको कि रेंज ऑफ हाइट्स या रेंज निकालने के लिए हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो यहाँ मैंने हाइट्स का निकाला है रेंज, तो रेंज ऑफ हाइट्स लिखा मैंने और इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू कर दिया। तो हाईएस्ट वैल्यू 135 था और लोएस्ट 69 है, तो घटाने के बाद में ये 66 सेंटीमीटर हुआ। तो इसका मतलब हाइट्स का जो रेंज है हमारे स्कूल के बच्चों का, जो हमने माना था 10 बच्चों का, उसका 66 सेंटीमीटर रेंज आया। अभी क्वेश्चन नंबर 2 आता है, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन ए क्लास असेसमेंट इन ए टेबुलर फॉर्म। एक टेबुलर फॉर्म में हमको इसका अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना है, जो कि नंबर है 4, 6, 7, 5, 3, 5, ये दिया हुआ नंबर है। और 4 क्वेश्चन और भी है, व्हिच नंबर इज़ द हाईएस्ट, व्हिच नंबर इज़ द लोएस्ट, व्हाट इज़ द रेंज, और फाइंड द अर्थमेटिक मीन। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्टली जो है इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग अरेंज कर लेंगे ताकि हम हाईएस्ट लोएस्ट निकाल सकें। तो यहाँ देखिए, फर्स्टली वी अरेंज द गिवन नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर्स। असेंडिंग ऑर्डर्स मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो एक नंबर 1 लिखा, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9। इस तरह से ये नंबर था, इसको मैंने अरेंज कर दिया यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर में। अब बोलता है, अब बोल रहे हैं क्या कि क्वेश्चन में ही था, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन ए टेबुलर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म में, तो ये टेबुलर फॉर्म में है। नाउ वी ऑर्गेनाइज इन द टेबुलर फॉर्म। तो पहले इसका हेडिंग दिया मार्क्स, टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी। मार्क्स जैसे 1 to 10 है, 9 है, सॉरी 1 to 9 है, देखिए आप, लोएस्ट और तो हाईएस्ट में। तो 1 to 9 हमने लिख दिया। 1 पाने वाले मार्क्स का टैली मार्क्स 1 सिर्फ एक ही आदमी को मिला है, 1 हो गया। 2 कितने को मिला है, 2 को मिला है, तो 2 लिखा। 3 कितने को मिला है, 1 ही को मिला है, तो 3 1 हो गया। 4 3 को मिला है, 1 2 3, तो 3 मार्क्स हो गया। 5 मिला है 1 2 3 4 5 को, तो 5 1 2 3 4 और एक क्रॉस कर देते हैं, 5 हुआ था, यहाँ लिखा मैंने 5। इसी तरह 6 मिला है 4 आदमी को, तो 6 4 बच्चे को, यहाँ 4 लिखा और यहाँ 4 लिख दिया। 7 मिला है 2 को, तो 7 2 हो गया 2। 8 1 को और 9 1 को, 8 1 और 9 1। तो इसको हमने टेबुलर फॉर्म में बनाया है। इसका एक मात्र उद्देश्य था कि टेबुलर फॉर्म में बनाना है, बताया था, क्वेश्चन में लिखा ही है, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन ए टेबुलर फॉर्म, बना दिया हमने। अब पहला क्वेश्चन था, व्हिच नंबर इज़ द हाईएस्ट। तो हाईएस्ट नंबर इक्वल टू 9 है, 9 है, यहाँ पर देख लीजिए। और लोएस्ट नंबर 1 है, यहाँ लोएस्ट नंबर 1 है, देखिए 1 है, यहाँ भी 1 है। 2 क्वेश्चन का आंसर हो गया। थर्ड है रेंज ऑफ द डाटा। तो ये रेंज ऑफ डाटा है जो इसका क्या निकालेंगे हम लोग, रेंज ऑफ डाटा का पहले ही मालूम है आपको। रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट 9 है और लोएस्ट वैल्यू 1 है, तो 8 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, आंसर हो गया। और इसका अब अर्थमेटिक मीन निकालने बोलता है, उसका फॉर्मूला उसका भी होता है। अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पहले सभी जितने ये दिए गए हैं इनका सम निकालेंगे और फिर गिनती करेंगे कितने हैं, उसको उससे डिवाइड कर देंगे। तो पहले इन सब को जोड़ेंगे
तो हम जोड़ के निकाले हुए हैं, तो आपको दिखाते हैं। ये हमने जोड़ा है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 1 + 2 + 2 + 3 प्लस करते करते यहाँ तक 9 तक लाया हमने। तो इसका जोड़ने के बाद 100 मिलेगा आपको, 100 हो जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 20 है। 20 कैसे कैसे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 हो गया। तो ये 20 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया। तो अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने क्या कहा था आपको, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कितना है, 100 है, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 20 है। तो 20 से डिवाइड कर दिया हमने, तो 0 0 कट गया, और 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, यहाँ 5 आंसर। ये अर्थमेटिक मीन निकल गया मेरा, 5 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 बढ़ते हैं हम लोग आगे। फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। अभी हमको क्या कहता है इसमें कि 5 होल नंबर्स का जो है, फर्स्ट 5 होल नंबर्स का मीन निकालना है। तो अब हम पहले बोलेंगे कि हम लोग फर्स्ट 5 होल नंबर्स लिख लेते हैं। फर्स्ट 5 होल नंबर आर 0 1 2 3 एंड 4। 0 से होल नंबर है, इंटीजर होता है तो 1 2 3 से शुरू होता है, लेकिन यहाँ होल नंबर तो 0 भी शामिल हो जाएगा। मीन निकालने के लिए क्या पता है आपको कि सम ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स, सम ऑफ ऑल नंबर्स बाई टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। इसी तरह यहाँ लिखेंगे हम लोग सम ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ होल नंबर्स। तो जोड़ेंगे इसको 1, इसको सब आपस में जोड़ देंगे, तो ऊपर में लिख देंगे। और कितने हैं, तो 1 2 3 4 और 5 होल नंबर्स हैं, तो 5 नंबर हो गए। तो ये जोड़ने से 10 होते हैं बाई 5 5 2 या 10, 2 आंसर हो गया। बहुत आसान सा है, केवल आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। आपको फार्मूला याद रहेगा आपको तो सब चीज़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। 8 इनिंग्स खेलता है और इतना रन ये लेता है, 58 76 40 35 46 45 0 और 100। तो बोलता है मीन निकालने के लिए, मीन स्कोर। मीन मतलब एवरेज। आप देखिएगा, फाइंड द मीन स्कोर, उसी को एवरेज बोलते हैं, उसी को अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। तो आप यहाँ मीन स्कोर लिख लीजिए, जो मांगता है वही लिखते हैं। मीन स्कोर इक्वल टू टोटल रन्स स्कोर्ड इन ऑल इनिंग्स। टोटल रन्स को जो 8 इनिंग में मिले थे ये हैं, उनको जोड़ देंगे और डिवाइड कर देंगे 8 से, क्योंकि 8 इनिंग था, 1 2 3 4 5 6 7 8 इनिंग्स में। तो लिखेंगे टोटल रन्स स्कोर इन ऑल इनिंग्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स। तो टोटल रन जोड़ लिया, इसको सबने हमने जोड़ा है और 8 इनिंग्स से डिवाइड कर दिया, तो टोटल जोड़ने से 400 बनता है। टोटल जोड़ने से आपको, इसको जोड़ने से जितने नंबर 8 इनिंग के, जो 8 इनिंग में इनको स्कोर आए थे उसको जोड़ दिया, हमें 400 हो गया, डिवाइड बाई 8 हो गया। तो 8 से घटाएंगे, 8 से कटाएंगे तो 8 5 जा 40 और 0 का 0, तो 550 आंसर हो गया। ये मीन हो गया, मीन निकल गया। लेकिन इसको हम लोग एवरेज स्कोर भी बोल सकते हैं, अर्थमेटिक मीन भी यही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आप किताब में पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 को। फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। ये 4 गेम्स है, गेम 1 गेम 2 गेम 3 है, गेम 4। इसमें प्लेयर ए और प्लेयर बी प्लेयर सी का स्कोर दिया गया है। इसमें 14 है, इसमें ए को 16 मिला है, इसमें 13 है, 10 है और 10 पॉइंट मिले हैं। बी को 0 मिला, 8 मिला, 6 मिला, 4 मिला। सी को 8 मिला, 11 मिला, यहाँ खेला ही नहीं और 13 हुआ। इसमें ये 3rd गेम खेला नहीं। Now answer the following question. Find the mean of to determine is average number of points scored per game. अभी बोलता है find the mean, ये का जो है मीन निकाल दीजिए। तो क्या करेंगे हम लोग मीन निकालने के लिए कि चारों गेम के पॉइंट को जोड़ देंगे और डिवाइड बाई 4 कर देंगे। तो वही हमने किया है। इज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम इक्वल टू टोटल पॉइंट्स स्कोर्ड बाय ए इन 4 गेम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ गेम्स। हमने कहा था आपको कि चारों पॉइंट को जोड़ देंगे, 14 16 10 10 बाई 4। तो जोड़ने से क्या होगा, 50 बाई 4 हो गया। 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके इतना आ जाएगा आपको, 12.5 पॉइंट्स आ जाएगा डिवाइड करने से। सेकेंड क्वेश्चन है टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स, नहीं सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर है टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाई 3 और 4 बाई 4 वाई। बोलते हैं सी का अगर हमको मीन निकालना है तो 3 या डिवाइड करेंगे कि 4 से डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पर सी का, इसने 3 ही गेम खेला है तो 3 ही से डिवाइड करेंगे, 4 से हो नहीं सकता। तो यहाँ लिखा हमने टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी वी विल डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 बिकॉज सी प्लेड ओनली 3 गेम्स। जिस सी ने 3 गेम खेला तो 3 से डिवाइड करेंगे। अगर 4 से खेला तो 4 गेम, जैसे अल्फ़ा ए ने 4 गेम खेला तो 4 से डिवाइड कर दिया हमने।
तो ये आंसर हो गया आपका। बी थर्ड में है बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स, हाउ डू यू फाइंड द मीन। 4 से डिवाइड कर देंगे, तो लिखा हमने बी प्लेड ऑल द 4 गेम्स, सो वी विल डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 4 टू फाइंड द मीन। मीन ऑफ बी निकाल देंगे, क्या लिखेंगे, टोटल पॉइंट स्कोर बाय बी इन 4 गेम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ गेम्स इक्वल टू 0 + 8 + 6 + 4 बाय डिवाइड बाय 4। यहाँ इसका दिया हुआ है बी का 0 है, 8 है, 6 है और 4 है, तो मैंने जोड़ दिया, इक्वल टू 18/4 हो गया। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4.5 पॉइंट्स आ जाएगा, 4.5 हो जाएगा इसका आंसर। अभी आते हैं फोर्थ में, हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर। बेस्ट परफॉर्मर निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी का एवरेज निकाल लेंगे और उसमें जो जिसका अच्छा एवरेज होगा वो बेस्ट परफॉर्मर होगा। तो आपने ए का निकाल लिया है, बी का एवरेज निकाल लिया है, मीन निकाल लिया है, सी का नहीं निकाला है, तो सी का हम निकालेंगे एवरेज। तो लिखेंगे फॉर फाइंडिंग द बेस्ट परफॉर्मर फर्स्टली वी विल फाइंड एवरेज पॉइंट ऑफ सी। सी का हम निकालेंगे, तो एवरेज पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, और ऑल पॉइंट्स को जोड़ देंगे और डिवाइड बाई जितने गेम खेला है उसने। तो 3 गेम खेला था, 8 + 11 + 13 उसमें पॉइंट आए थे और 3 से डिवाइड कर दिए तो 32/3 हो गया। तो डिवाइड करने से 10.67 पॉइंट उसको मिले। अब यहाँ देखिए आप, इसी क्वेश्चन में ए का एवरेज था 12.5। आप यहाँ देखे हैं ए का निकला है, ए का निकला 12.5, बी का निकला आपको 4.5, देखिए हमने निकाला है। सी का तो निकाले हैं, तभी हम यहाँ पर निकाले हैं, सी का 10.67। तो यहाँ पे हमने वही लिख दिया। सो अब देखिए सबसे अच्छा किसका, इसका 12.5, 4.5 और 10 पॉइंट, सबसे अच्छा तो 12.5 है, तो हमने क्या कर दिया, सो ए इज़ द बेस्ट परफॉर्मर लिख दिया हमने।